श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज का ये 28 नवंबर 2022 को पाली आदर्श रिसोर्ट के अंदर सामूहिक विवाह होने जा रहा है। ये कम से कम अपने मेवाड़ा समाज के 65वां सामूहिक विवाह होने जा रहा है और उसके बारे में हमारे समाज के सदस्य मौजूद है। समाज के शहर के अध्यक्ष व और समाज के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष साहब नेमिसन जी पवार साहब से हम मुलाकात करेंगे। पहले उनके समाज के सामूहिक विवाह के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। हमारे मेवाड़ा क्षत्रिय समाज ने सर्वप्रथम 5 मई 1992 को सामूहिक विवाह का समारोह किया था बरकुतल का स्टेडियम जोधपुर में, और उसके बाहर निरंतर हर परगना में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिलों में ये लगातार आ रहा है और प्रगति के पथ पर चल रहा है। और अब तक इसके पहले करीब 65 सामूहिक विवाह हो चुके हैं हमारे समाज के। जो हमने वृक्ष लगाया था 1992 में, आज वो वट वृक्ष हो गया है और इससे समाज को काफ़ी फायदा है। जो लोग ज़्यादा खर्चे हैं इससे कम खर्चा हो जाता है। और यहाँ 30 जोड़े हो रहे हैं, उसमें जो अभिभावक हैं उनके घर से तो बहुत ही कम खर्चे लगे और समाज के सहयोग से ये सारा सफल कार्यक्रम हो रहा है। और इस सामूहिक विवाह को काफ़ी समय से कीमती समय को निकालकर इस सामूहिक विवाह के अंदर जो तैयारियों को लेकर सभी अलग अलग गठन को संरक्षण को दिया गया, कार्य को सौंपा गया, उसके बारे में हम सामूहिक विवाह के जो अध्यक्ष है अम्बालाल जी झासपुरा से, उनसे भी कुछ चर्चाएं करेंगे कि इस सामूहिक विवाह को आप किस तरीके से और क्या हिसाब से आप सामूहिक विवाह को आगे तैयारी को जोरों शोरों के अंदर ले जा रहे हैं। उस तैयारी को आप किस संगठन, किस सुरक्षा के हेतु आप संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ हमारे साथ में चर्चाएं करेंगे। ये सामूहिक विवाह जो है 31 मार्च को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नेमिसन जी ने यह मीटिंग ली थी और हमारे पाली समाज के 4 धड़े बने हुए हैं, 4 पट्टियाँ बनी हुई हैं, चारों को इकट्ठा करके इन्होंने मीटिंग ली और ये सामूहिक विवाह को करने का निश्चय हुआ। उसके बाद में इन्होंने मुझे यहाँ का अध्यक्ष घोषित किया और उसके बाद में हम तत्पर कार्य में लगे हुए हैं और समाज के सहयोग से ये कार्य दर बदर आगे बढ़ता चला गया। और अभी हमने ये JMB रिसोर्ट लेके इस कार्य को यहाँ संपन्न करने को जा रहे हैं। कल 28 नवंबर को ये कार्य संपन्न हो जाएगा और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पाली के सहयोग समाज बंधुओं के अच्छी तन मन धन से इन्होंने जो सहयोग किया है उसके अच्छा परिणाम मिल रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है और समाज को सभी तरह के समाज बंधु इसमें निभा हो जाते हैं। पैसे वाले भी हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, सभी टाइप के लोग हैं जिनका यहाँ निभा हो जाता है और अच्छे काम है। हमारे युवा जो है वो मेरी कार्यकारिणी का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला है और अच्छा काम हो रहा है। और समाज को एक साथ में लेके चलने वाले आप किस तरीके से किस अपने अलग अलग संगठन को काम दिया है, उसके बारे में कितने आदमी लोगों को ज्वाइंट रखे हुए, एक जोड़े के पीछे कितने रखे हुए, उसके हिसाब से आप बताइए। नहीं, जोड़े के पीछे नहीं रखते हम, तो हमारी कमेटी बनाई हुई है जो हर नियम को फॉलो करने के लिए वो कमेटी हमको तत्पर आगे बढ़ा रही है। और जैसे कल होगा तोरण द्वार है, जैसे शोभा यात्रा है, जैसे भोजन की व्यवस्था है, जैसे आवास की व्यवस्था है, ये सब कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटियों में एक कमेटी में 10-10, 15-15, 20-20 आदमी लिए हुए हैं जो अपना कार्य जो है पूर्व निभा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, और सब काम कल अच्छी तरह से निपट जाएगा। सामूहिक विवाह की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है और तैयारी को लेकर कुछ हमारे पाली जिला के शहर अध्यक्ष है अपने सगनलाल जी गहलोत साहब से कुछ चर्चा जानकारी लेंगे कि उस सामूहिक विवाह के अंदर आप किस जोड़े के और किस भामाशाहों को घर घर पत्रिका पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। सामूहिक विवाह समिति राजस्थान की जो बनी हुई है, सर्वप्रथम जोधपुर में शादी होने के बाद में पाली में शादी की। उसको पाली में काफ़ी सालों से शादी नहीं हुई थी और हमारे यहाँ 4 समाज में 4 संघ होने से बात चली कि यहाँ पाली में सामूहिक विवाह नहीं हो सकता।
तो हम 4 सभा के अध्यक्ष ने शामिल होकर नमीचंद जी के देख रेख में एक मीटिंग रखी। उसमें सामूहिक विवाह समिति का अध्यक्ष श्री अम्बालाल जी झाजपुरा को बनाया और उनकी देख रेख में हमने कोषाध्यक्ष चप्पालाल जी को नहीं सचिव चप्पालाल जी सिसोदिया बनाया, कोषाध्यक्ष लाल जी को बनाया, हेमंत जी को बनाया और उनकी देख रेख में व्यवस्था करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज हमारे यहाँ सामूहिक विवाह 30 जोड़ों से हो रहा है और मेरे ख्याल से प्रथम सामूहिक विवाह होगा जिसमें समाज के काफ़ी बंधुओं ने उपहार के रूप में छोटी से लगाकर बड़ी तक की चीज़ वर वधू को भेंट की है। इस सामूहिक विवाह में अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है और समाज के सभी आने वाले बंधुओं से निवेदन है कि आप शांति से और पूर्ण सहयोग देते हुए सामूहिक विवाह सफल करें। और इधर सामूहिक विवाह के अंदर कुछ हमारे कार्यकर्ता है जो संपालाल सिसोदिया साहब से कुछ मुलाकात करेंगे कि इस सामूहिक द्वितीय अपना पाली शहर का द्वितीय सामूहिक विवाह है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए और इस सामूहिक विवाह के अंदर अपनी समाज के अंदर कितनी पब्लिक आएगी उसके बारे में भी कुछ बताइए कि दरेक पब्लिक को अलग अलग कार्यकर्ताओं को काम सौंपा गया उसके लिए कुछ चर्चाएं बताइए। मेवाड़ा क्षत्रिय कल्याण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन करीब 1992 में पहली बार चालू हुआ था और दूसरा सम्मेलन पाली में हुआ था और ये जो आयोजन है 22 वर्षों बाद वापस पाली में आयोजित किया जा रहा है और बहुत खुशी से कहना पड़ रहा है कि मेवाड़ा कल्याण समाज ने इस प्रथा को छोटे बड़े सभी के निभाव की प्रथा को अपना लिया है। 28 की तारीख में 3 जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है और पाली में है। तो ये लगता है कि इस प्रथा को समाज ने इस तरीके से अंगीकार कर लिया है कि ये सबके लिए निभाव का सूचक है उसके। धन्यवाद। और भी कुछ समाज बंधु है तो उनसे भी अम्बालाल सोलंकी साहब है और भी समाज बंधु हमारे साथ में उपस्थित है और घर घर हमारे को पत्रिका दी है और हर एक जोड़े को पत्रिका दी गई है उनके बारे में भी कुछ बताइए। हमारे समाज मेवाड़ा समाज के अंदर हमारा पाली शहर के युवा संगठन बना था। युवा संगठन ने एक पत्रिका के माध्यम से सबको जानकारी दी और सर्वप्रथम हमारे नमीचंद जी पवार साहब से हमने संपर्क किया और इन्होंने प्रथम मीटिंग बिलावट के अंदर रखी और हम लोगों को बुलाया था और चर्चा की कि सामूहिक विवाह होना एक उचित बात है। इसमें सभी समाजबद्ध बच्चे बच्चियाँ और जो हर आदमी मिल जाएगा। उस बात को लेकर हमारा ये कार्यक्रम बढ़ाया। प्रथम सामूहिक विवाह जोधपुर में हुआ, उसमें 13 जोड़े हुए और उसमें हमारे 13 आदमी ऐसे थे जो साधन संपन्न पूर्ण रूप से उनके किसी प्रकार की कमी नहीं थी। पहल उन्होंने की जिसमें हमारे देशी पवार साहब, सिद्धावत साहब इत्यादि मतलब पुखराज जी, रामलाल जी सोलंकी इत्यादि ने बहुत ही अग्रणी होकर मतलब इस कार्यक्रम शुरू किया। फिर बाद में सेकंड सामूहिक विवाह पाली में 13 जोड़ा का हुआ और इसके बाद में लोगों की संख्या टूट गई। संख्या टूट करके हमारा ये सामूहिक विवाह हुआ और आज की तारीख में तो वृक्ष इतना फैल गया है मीठे आम की तरह, तो हर समाज के बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है, पूरे राजस्थान में फ़ायदा मिल रहा है। आज से हमारा पाली में 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है। वो कल की 28 तारीख को होगा। उसमें सारी समितियां बना दी गई, सबको काम बांट दिया गया। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस कार्य को सफल